मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है और 25 क्रियाओं में जो क्या कहते हैं उस संबंधी क्रियाएं हैं, अन्य क्रियाओं में थोड़ा अपन ने चर्चा किया था कि जिन क्रियाओं को करने से जीव धर्म से विमुख होता है ना, और विमुख होने में बहुत प्रसिद्ध क्रियाएं हमने ली थी। एक तो आरंभ करने वाली क्रिया, दूसरे नंबर जिन क्रियाओं के माध्यम से जीव क्या कहते हैं कर्म बांधते हैं, परिग्रह की क्रिया है ना, और परिग्रह की क्रिया के बाद में माया क्रिया है ना, इन सब क्रियाओं, फिर मिथ्या दर्शन क्रिया और संयम का घात करने वाले पुरुषों की प्रशंसा रूप क्रिया, ऐसे करके 5 ऐसी क्रियाओं की चर्चा की थी कि जिन क्रियाओं के माध्यम से धर्म धारण करने से जीव विमुख होता है ना। आया ना समझ में? कितने लोगों को समझ में आ गया था कल? है, बोलो। ये सब चीजें बहुत जरूरी है ना, और हम लोग बहुत इनको जीवन में धारण करते हैं ना। परिग्रह की क्रिया कितनी हमारे अंदर में होती है, फिर उसके बाद में देखा जाए तो ज्ञान के संबंधी में मत कितना होता है, 24 घंटे आरंभ में हम कितने डूबे रहते हैं। बराबर समझ में आया? यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे अंदर में ऐसी क्रियाओं की बहुलता है। बहुलता मतलब ज्यादातर जीवन हमारा ऐसी क्रियाओं को करने में ही बीतता है। अब बताओ, जैसे कोई समझदार हो, बराबर, कमाई तो करे नहीं और कर्जा कर्जा करता जाए और कर्जा कर करके खूब सारे कर्म बांध ले, है ना, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप होशियार करो कहोगे? है, लॉकडाउन में जैसे ही लोगों की कमाई कम हुई, समझदार व्यक्तियों ने अपने खर्चे कम कर दिए। किए कि नहीं किए? बोलो भाई। जैसे ही ये कोरोना इफेक्ट में, समझदार वही कहलाता ना भाई, और इसमें कोई बुराई तो है नहीं। जितनी आय के हिसाब से व्यय होना चाहिए, सीधी गणित है। अब अगर आय के अनुपात में कमी आई है तो व्यय के अनुपात में भी, प्रपोर्शन में भी कमी आ जानी चाहिए। समझदारी ये कहला। अपने बुनियादी कहा जाता ना कि कितने पांव फैलाना, बोले जितनी चादर हो, है ना। समझदार तो यही करता है, बाकी मूर्खों का नहीं। अब भाई जो नियम बन गया कर्जा कर करके भी शौक पूरे करना, ये तो मूर्खों का नियम है, समझदारों का तो नहीं हो सकता। बराबर ना? अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे स्वस्थ जीव हम लोग थे, उसमें कोरोना का काल क्या हुआ? दुखद आया। आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम जैसे आत्मार्थियों के जीवन में ये पंचम काल दुखद आया। क्यों? क्योंकि इस समय में जैसे कोरोना में रोग की शक्यता अधिक होती है, ऐसे इस पंचम काल में ऐसे पापों की शक्यता अधिक होती है। इतनी बात बैठ रही ना? तो जैसे कोरोना के समय में हमारी आमदनी कम हुई तो हमने खर्च कम कर दिए, ऐसे ही इस समय में जब हमारे धर्म के संयोग कम हो गए तो हमें पाप कम कर देने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है बताओ? पाप कम होते हैं कि बढ़ते हैं? बताओ भैया, पाप कम हो रहे हैं कि पाप बढ़ रहे हैं? गंभीरता से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा लोगों के इस काल में, जबकि आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत प्रशस्त रहना चाहिए। देखो, जिसका स्वास्थ्य मजबूत है वो तो कहीं पे जाके कुछ भी करे चल जाता है, लेकिन जिसका स्वास्थ्य कमजोर है उसे तो मास्क लगाना चाहिए ना। यही हम कहते हैं ना, कोरोना भी हमें यही सिखा रहा है। ऐसे ही आचार्य हमें सिखा रहे हैं भैया कि जो पुराण पुरुष हैं, श्लाघा पुरुष हैं, ऐसे श्लाघा पुरुष वाले जीव, वो तो आत्मिक रूप से इतने दृढ़ और प्रबल रहते हैं
कि पाप के प्रसंग, पापियों के प्रसंग, भोग के प्रसंग आदि उनके जीवन में आते हैं, लेकिन उससे वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते। लेकिन हम जैसे लोग हीन पुरुषार्थी हैं, अगर हम लोग ज्यादा पापमयी प्रसंगों में रहेंगे तो हमारी धर्म ध्यान की आराधना छूट सकती है। इसीलिए सभी विवेकी और बुद्धिजीवी लोगों को क्या करना चाहिए, बुद्धि पूर्वक ये जिन क्रियाओं से धर्म विमुख होते हैं उन क्रियाओं से बचना चाहिए। क्या समझे, ये बात ख्याल में आई? मैं आपको एक लाइन में कहूं, जैन धर्म निमित्त को कर्ता नहीं मानता, ये बात 100% सही है, लेकिन निमित्तों का विवेक रखना चाहिए, ये बात भी 100% सही है। क्या मतलब रहा साहब इस निमित्तों का विवेक रखना चाहिए दिनेश भाई? है क्या मतलब है निमित्तों का विवेक रखना चाहिए प्रशांत भाई? कौन सा निमित्त लेना वो हमको सोच के देखना मांगता है। हाँ बिल्कुल, मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि निमित्त तो अकर्ता है, निमित्त तो अकर्ता है, बराबर 100% बात, लेकिन अकर्ता है तो मतलब पाप के निमित्त में रहें, पाप पूर्ण क्रियाएं करें, ऐसा नहीं कहता। निमित्त को अकर्ता मानने पर भी निमित्तों का विवेक अवश्य रखना। और निमित्तों का विवेक रखना मतलब क्या, यही जो हम आपको बोले, सद निमित्तों की शरण में जाना, दुर्निमित्तों से दूर जाना, सत कार्यों में लगना, असत कार्यों से दूर रहना, सत शास्त्रों का श्रवण करना, असत शास्त्रों से दूर रहना, सुकथा करना, विकथा नहीं करना। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? ये विवेक है। कोई ऐसा नहीं समझ आया कोई निमित्त तो निमित्त है, पर है तो मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, नहीं, कुछ भी करूं वाली छूट नहीं है। जैन धर्म उसको भी प्रमाद के रूप में गिना है। अगर कोई कुछ भी करने वाली बात कहे ना, तो अपन ने पहले समझा था ना कौन सी एक प्रमाद है, कि जो विधि अनुसार काम नहीं करता, आना आज्ञा व्यापादी की क्रिया, अन्य रूप कार्य करता है, बराबर, आलस्य के कारण प्रॉपर विधि फॉलो नहीं करता, ये सब आश्रव के कारण है भाई साहब। इसीलिए यहाँ पर आपको प्रमादी बनाना उद्देश्य नहीं होता, और उसके लिए हमें ये 6वां अध्याय बताता है। ठीक है, और अप्रत्याख्यान क्रिया को भी यहाँ पे दोष में लिया कि भाई क्या कहते हैं कि आप अगर संयम धारण नहीं कर रहे हो और संयम धारण करने में उत्साहवंत नहीं हो, तो ये भी एक प्रकार का आश्रव का कारण है। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे आपने दवा ली और दवा लेते लेते आपका रोग ठीक होता है, और ठीक होता है तो ही आप दवा लेते हो, बराबर ना? ऐसे ही जिनवाणी की दवा आप लो तो आपके कुछ रोग ठीक होने चाहिए। ठीक होने चाहिए मतलब असंयम की जगह संयम, विनय की अहंकार की जगह विनय, ऐसी सब बातें आपके अंदर में होनी चाहिए। ठीक है ना? ये बात अपन ने यहाँ पे समझी। आगे की स्लाइड अपन देखते हैं। देखो, कारण और कार्य अपन समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात है जो अपन ने लगभग चर्चा में ले ली, एक रिवीजन जैसा है कि कौन से कार्य, कारण से कौन सा कार्य हो रहा है ना, कौन सा कार्य हो रहा है। ये 25 क्रिया इस तरफ राइट हैंड साइड जो आप लोगों के हैं वो क्रियाएं हैं, और किस कारण से हो रहे हैं वो उस तरफ। जैसे दाखला तरीके, अगर हमारे अंदर में परिग्रह रूपी अव्रत यानी पाप पड़ा हुआ है, तो हमारी क्रिया कौन सी होगी, पारिग्रही की क्रिया। समझ में आया? ये पिछला टैली करते जाना। पहले अपन ने डेफिनेशन देखी ना, परिग्रही की क्रिया, परिग्रह के नष्ट होने के लिए प्रयत्न करना, पारिग्रही की क्रिया। तो वो यहाँ पे क्रोध रूप अगर कारण पड़ा हुआ है तो प्रदोष क्रिया होगी। देखो ये प्रदोष क्रिया यहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर, हाँ ये प्रदोष की क्रिया, देखो ये पहले नंबर की है ना। कारण से कौन सा, अगर आपकी क्रोध पड़ा है तो आप वो क्रिया करोगे ही करोगे। मान अगर आपके अंदर में पड़ा हुआ है तो अनम्रता रूप क्रिया, प्रत्याय की क्रिया। ये मतलब वैसे ही है कि जैसे अगर आपका वो स्कूटर कार वगैरह में होता है ना, धुआं निकलता है जिसमें से, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं इसमें से धुआं निकलता है? साइलेंसर।
साइलेंसर, वेरी गुड। अगर आपका ईंधन खराब है उसमें या कुछ गीला वीला है तो धुआं निकलने से आप रोक सकते हो क्या? नहीं निकल, धुआं निकलता है, ये क्या बता रहा है कि अंदर में इंजन में या ऑयल में कहीं ना कहीं खराबी है, इतना ही बताता है ना? कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ही धुआं निकल रहा है। अगर आपके अंदर में प्रॉब्लम नहीं होती तो सुम सुम करके सहजता के साथ में वो आपको परेशान नहीं करता, है ना? ऐसे ही ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये क्रिया ये बता रही हैं कि इन क्रिया का कारण, और वो कारण क्या क्या है वो यहाँ समझा रहे हैं हम। देखो हर एक का कारण बताया कि पारिग्रही का ये कारण है, प्रदोष का ये कारण है, फिर देखो अनम्रता प्रत्यायिकी क्रिया का कारण है। प्रत्यायिकी क्रिया अगर आप मान पड़ा हुआ है ना तो अनम्रता होगी होगी। प्रत्यायिकी की क्या डेफिनेशन है देखो जरा, यहाँ से पिछली परिभाषाओं में ये देखो, ये प्रत्यय प्राणियों को घात करने के लिए नए नए उपकरणों का उत्पन्न करना, कि उसी के हिसाब से सोचना कि भाई कैसे जीवों को दुखी किया जाए। हम लोग देखो समझना, हम लोग कपड़े लेते हैं तो वो कपड़ा भी हमारे मान पोषण का उपकरण बन जाता कि नहीं बन जाता बताओ? उसकी 3,500 की तो मेरी 5,000 की, उसकी गाड़ी 5 लाख की तो मेरी 15 लाख की। तो गाड़ी तो आने जाने का उपकरण है, लेकिन सच बताओ क्या हमें वो मात्र आने जाने का उपकरण रहती है कि मान के पोषण का भी उपकरण बन जाती है? हर चीज, यहाँ तक कि एक बिल्कुल गधा सा बच्चा था, उसके माँ बाप ने उसे लाख रुपए 1.25 लाख रुपए के फीस वाले स्कूल में डाल दिया। तो एक समझदार से व्यक्ति ने कहा कि भैया देखो इसमें कोई दम नहीं है, आप इसको 1.5 लाख रुपए के पढ़ाओगे तो कहीं काम का नहीं, क्योंकि गधे का गधा ही रहने वाला है। तो वो तो गधा रहे सो ठीक, लेकिन हमारी सोसाइटी में नाक क्या रहेगी है कि ये बता इन्होंने अपने बेटे को 50,000 वाले स्कूल में डाला, इसे तो 1.5 लाख 2 लाख में डालना, भले ही वो खराब हो लेकिन हमारी इज्जत तो बची रहेगी। यानी क्या हो रहा है कि पढ़ाई का भी खर्चा किसके कारण बन रहा है, वो भी मान का कारण, मतलब ज्ञान का उपकरण भी मान का उपकरण बन रहा है, धन का उपकरण, हर चीज जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो रही है, मान में। और हम किसी ना किसी प्रकार से अपने मान पोषण को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जो प्रत्यायिकी क्रिया में जो बात बताई है कि नित्य नए नए सोचना। कई बार व्यक्ति पहले कार लेता था वो मान पोषण के लिए, अब कार छोड़कर साइकिल चलाता है ना तो भी किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग वो नहीं है ज्यादा उसकी चिंता। बोले हम थोड़े एडवांस लोग हैं, देखो विदेशों में सब कार जो साइकिल चलाते हैं, तो तुम लोग पिछड़े पछात हो जो प्रदूषण करते हो, हम लोग अगड़े हैं, एडवांस हैं, इसीलिए हम धरती का नुकसान नहीं करना चाहते और हम क्या करते हैं, कार की बजाय 2 व्हीलर साइकिल चलाते हैं। काम अच्छा है, काम खराब नहीं है, लेकिन इंटेंशन खराब है। समझ में आया? क्या है, इंटेंशन खराब है। तो वो उस खराब इंटेंशन के साथ में अच्छी क्रिया भी खराब कारण में बन जाती है। मैं इस पर बहुत विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये देखा है संसार में तत्व ज्ञान के सिवाय बाकी कुछ भी आप करेंगे तो आपके मान का ही पोषण बनेगा। अरे तत्व ज्ञान की अनुभूति के बिना आप तत्व ज्ञान की चर्चा करेंगे ना तो तत्व ज्ञान की चर्चा भी मान का कारण बन जाएगी। अधिक क्या, बात समझ नहीं ना? देखो माया से माया क्रिया हो रही है, बराबर, प्राणातिपात से प्राणातिपात की क्रिया और आरंभ क्रिया हो रही है। ये तो आ रहे ना समझ में, नाम से सेम है। असत्य चोरी कुशील आपके अंदर में पड़ा हुआ है तो आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, आज्ञा व्यापादिकी। ये क्या चीज है भैया, आज्ञा व्यापादिकी कौन बोलेगा? अभी थोड़ी देर पहले कल ही चर्चा हुई थी। आज्ञा व्यापादिकी क्रिया क्या कहलाती है, कौन बताएगा? बोलो हितेन भाई, अनम्यूट करके बोलो। चारित्र होने के उदय से आवश्यक आदि विषयों में शास्त्रों आज्ञा को क्या करना? हाँ देखो देखो, कारण बताना, न पार कर हाँ खोटे खोटे कारण बता, आज्ञा विरुद्ध करना। देखो ऐसे यहाँ पे आए थे ना कि जो कार्य शास्त्रोक्त नहीं है उसको करने के लिए अन्य कारण बताना।
ये आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो हाँ, अब आगे कुशील में क्या है? दर्शन क्रिया और स्पर्शन क्रिया। वही मैंने आपको बताया, पहले देखने की इच्छा होती है विषयों को, फिर छूने की इच्छा होती है। ये कुदरती इच्छाएं होती हैं, एक इच्छा से संतोष नहीं होता तो दूसरी इच्छा। अव्रत, अव्रत क्या होता है? बोले अप्रत्याख्यान रूप क्रिया। अव्रत मतलब पाप और अप्रत्याख्यान मतलब, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग। जैसे आप लोग गुजराती में पचखाण पचखाण बोलते हैं ना, पचखाण 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 बहुत प्रसिद्ध शब्द है। पचखाण कहाँ से बना? प्रत्याख्यान से पचखाण बना। प्रत्याख्यान ये त्याग को बताता है, और उसके लिए जब भी आप नियम वगैरह लेते हो तो वो पचखाण मतलब प्रत्याख्यान है। बराबर समझ में आया? देखो, तो ऐसी उन क्रियाओं का कनेक्शन होता है, कारण कार्य संबंध हमने इन क्रियाओं का समझा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। योग तो सभी आत्माओं के समान होता है, तो उनका आशय भी समान होना चाहिए। प्रश्न बोला, बोले तुम्हारे भी मन वचन काय है, हमारे भी मन वचन काय है, तो फिर तुम्हारा कर्मबंध ज्यादा ना हमारा कर्मबंध क्यों? ऐसा क्यों बनता है? क्यों बनता है ऐसा? तो उसमें बताते हैं, देखो कि कारण के भेद से कार्य में भेद होता है। कारण के भेद से कार्य मतलब क्या हुआ? बहुत सरल सी बात है, जितने चम्मच शक्कर डालोगे उतनी मिठास, और जितने चम्मच नमक डालोगे उतना खारापन। जैसा कारण वैसा कार्य। तो योग तो समान है, योग तो समान है, लेकिन उसके बावजूद उनमें अंतर कैसे पड़ता है? तो एक बहुत बढ़िया सूत्र बताते हैं जो सबको जानना चाहिए। वो बहुत अच्छा विचार नहीं, 6 नंबर का सूत्र बोलेंगे मेरे साथ में। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, बोलो। तीव्र मंद ज्ञात ज्ञात। हाँ, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण वीर्य विशेष अभ्यास तद्विशेष। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस् तद्विशेषा। कौन पढ़ेगा? कौन हैंड रेस करो, चलो जल्दी। हाँ, दिनेश भाई तो हमेशा पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हाँ चलो, हितेन भाई पढ़ो। हाँ हितेन भाई पढ़ो। हितेन भाई में जो भी हो, भाभी और भैया जो भी। हाँ मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेषेभ्य तद्विशेषः। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, सुंदर बात है कि भाई आशव तो हो रहा है, लेकिन आशव में जो अंतर पड़ रहा है वो कैसे पड़ेगा? देखो आप सरल भाषा में इसको अपन सीधे इस विषय पर आ जाते हैं। देखो इसमें ऐसे, देखो तीव्र भाव मंद भाव, बड़ा सरल सा लॉजिक है कि कोई कार्य में आप तीव्र कसाय से जुड़े और कोई कषाय में आप मंद, कोई कार्य में आप मंद कसाय से जुड़े, है ना? अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता? अच्छा चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि वही जब क्रिकेट का मैच है, मुझे क्रिकेट का शौक था बराबर, पहले भी मैच देखता था, अब भी मैच देखता हूँ बराबर, लेकिन पहले के मैच देखने में और अब के मैच देखने में कितना अंतर आ गया कि पहले जब मैं 10th तक या 11th 12th या कॉलेज के तो में तभी क्रिकेट का इतना शौक था कि उस जिस दिन अगर इंडिया मैच हार जाए उस दिन मेरा खाना है ना, खाना गले के नीचे नहीं जाता था। मतलब वो क्या कहें, जैसे एक तरीके का बुखार जैसा आ गया हो ना, ऐसा। तो अब उस परिणाम के साथ में क्रिकेट मैच देखूं तो हर बॉल के साथ में कर्म का कितना आश्रय हो रहा होगा, आप सोचो। हर बॉल मुझे जीवन मरण का प्रश्न लगती थी, बस एक बार 6 लग जाए इस पर, इसका विकेट गिर जाए, और हे भगवान ना हाय भगवान ना बॉलर शत्रु लगने लगता था, ना बैट्समैन ऐसे लगते थे कि ये मेरे परम मित्र हैं,
और ना जाने क्या क्या। समझ रहे हो ना? क्रिकेट अब भी देख लेता हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मेरे क्रिकेट का त्याग हो गया। क्रिकेट मैच आता है तो अभी नजर पड़ जाती तो देख लेता हूँ, लेकिन अब बड़ा सहज है। ठीक है, अच्छा किसी विरोधी टीम वाले ने भी अच्छा शॉट मारा हो तो अब ये मन उसके लिए भी ताली बजाना बहुत बढ़िया, भले ये जीता लेकिन खेल बहुत अच्छा। ये क्या हुआ? ये कैसे अंतर कैसे आया है कि पहले उसके साथ में तीव्र कषाय जुड़ी हुई, अभी भी कषाय जुड़ी इसीलिए देख रहा हूं। अगर वो इतनी भी कषाय ना हो तो देखने का कोई मतलब ना हो, लेकिन अब जो कि वो कषाय मंद हो गई है तो मंद कषाय में खुद ब खुद क्या हो जाता है, कर्मों का आश्रय कम हो जाता है। यानी पहले अगर मैंने 50, एक तो पहले पूरा 50 ओवर भारत के ना 50 ओवर विदेशी के, और वो तो टेस्ट मैच भी 5 से 5 दिन का, मतलब एक बॉल नहीं छोड़ना है, एक आसन के जैसे बैठ जाना, मतलब पूरे दिन भर कर्म बांधने की व्यवस्था करके बैठता था। विचार रहा हूं ना? है। और अब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे तत्व ज्ञान होता गया, दृढ़ता आती गई, वैसे वैसे एक सहजता आती जाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्यों हो रहा है कि अंदर में तत्व ज्ञान के प्रभाव से होता है। तो स्वाभाविक है कि वही मैच आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब पहले मैं खुद विश्वास, आपको क्या विश्वास, मैं खुद अपना विश्वास नहीं कर पाता कि पहले वर्ल्ड कप का तो एक सामान्य मैच भी नहीं छूटता था, और इस बार तो कब हुआ तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल था और मुझे पता भी नहीं चला, अरे आज फाइनल है ऐसा। मतलब वर्ल्ड कप तो हमारे लिए उस समय एक फेस्टिवल जैसा होता था। ये वर्ल्ड कप का फेस्टिवल आ रहा है, वर्ल्ड कप का फेस्टिवल आ रहा है। समझ में? तो ये जो अंतर है तीव्र भाव का और मंद भाव का, ये आपके आश्रय में अंतर करता है। आश्रय में अंतर करता है कहने का तात्पर्य ये है कि अमुक प्रकार की कषायों में जैसे अगर आपके तीव्र भाव हैं तो आपके आश्रय तीव्र होगा, और आश्रय अगर मंद भाव है तो आपकी कषाय और उसमें आश्रव मंद होगा। अब इसमें भी अंतर है। शुभ परिणाम में तीव्रता होने से शुभ आश्रय तीव्र होता है और अशुभ आश्रय मंद होता है, और अशुभ परिणाम में तीव्रता होने से अशुभ आश्रय होता है। सेम, शुभ भाव में मंदता होने से अशुभ आश्रय तीव्र होता है, और अशुभ भाव में मंदता होने से शुभ आश्रय तीव्र होता है। ये इन दोनों का काउंटर जिसे अपन कहे ना सेटिंग। ठीक है, तो भैया देखो तीव्र कषाय और मंद कषाय, समाधि शतक में भी एक सुंदर बात आती है कि भैया जाना तो दोनों को है किसी रास्ते पर, तो जो मार्ग है ना, मार्ग आपको कभी तीव्र कषाय वाला मार्ग सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भैया जिसे जाना हो और दो रास्ते हों, एक रास्ते में तेज धूप हो और वृक्ष भी ना हो, और दूसरे रास्ते में चारों तरफ दोनों साइड क्या हो, सुंदर वृक्ष लगे हुए हों और ठंडी ठंडी पवन बह रही हो, आपको कौन से रास्ते से जाने में सहूलियत होगी? स्वाभाविक रूप से आप अगर ऐसा रास्ता चुनेंगे कि जिसमें वृक्ष लगे हुए हैं तो वो रास्ता आपको सुगमता के साथ में निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने रेगिस्तान का रास्ता चुना तो वो रास्ता पार हो सकता है लेकिन तकलीफ ज्यादा। सेम बात मैं आपको कह रहा हूं कि तीव्र कषाय और पाप के संयोग के बीच में धर्म आराधना कठिन हो जाती है, और मंद कषाय और अनुकूल संयोगों में धर्म आराधना सुगम हो जाती है। तो जानबूझकर खतरा मोल लेने में कोई भलाई नहीं, बराबर नहीं। हमें खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना, हमें तो मोक्ष जाना भैया, बिना किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन के मोक्ष जाना, सरलता के साथ में, सुगमता के साथ में। और वो सरलता सुगमता कैसे आएगी? कोई कर्म तो फालतू आके हमें परेशान करते नहीं है, हमारे कर्मों से ही कर्म आकर बनते हैं, और अगर हमारे कर्मों में अनुकूलता रहेगी, परिणामों में अनुकूलता रहेगी तो बंधन मंद होगा, बंधन मंद होगा तो उदय अनुकूल होंगे, अनुकूल उदय होंगे तो वो आपका कार्य सहज होगा। और अनुकूल ही नहीं, पवित्र परिणाम से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन होता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य के बंधन से क्या होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य के बंधन से जीव को धर्मानुकूल संयोग प्राप्त हो। जैसे बहुत सारी बातें हैं जीवन में जो मैं अभी आपको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है अपने पास में। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में प्रशस्तता और पवित्रता रही है तो आपको संयोग ऐसे मिलेंगे कि आपको
अपनी तरफ मुड़ने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े। जैसे बिल्कुल सरल है कि अगर कोई धातु गर्म है, बराबर, तो वो धातु को आप अलग शेप, जिस शेप में भी आपको मॉडिफाई करना, वो इजी हो जाता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बराबर। और वही जब कड़क हो जाए तो आप टेढ़े हो जाओगे, लेकिन धातु टेढ़ी नहीं होगी। धातु, आपने कभी देखो गरम धातु, गरम लोहा होता है ना, गरम लोहे को पीटा जाता है, क्यों? क्योंकि वो अलग शेप में जा सकता है। तो मंदोदय कैसे रहते हैं कि गरम लोहे की भांति होते हैं। उन्हें आप अच्छी ठोकर दोगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, वो आपके धर्मानुकूल मार्ग में साधन बन जाएंगे। आप सोचो और विचार करो, आज आपको जिन मंदिर पास में है, जिनवाणी पास में है, बताने वाले पास में है, इन सब संयोगों के बिना भी मोक्ष मार्ग हो सकता है, लेकिन कितनों को हुआ, और इनके साथ में कितनों को हो रहा है? आप सोच रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? है भैया, ख्याल में आ रहा है ना? हो सकता है ऐसा नहीं, आप तर्क दे सकते हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में कौन सुनाने आ रहा है, सातवें नरक में कौन सुनाने आ रहा है, लेकिन भैया समझो, सातवें नरक में गिनती के लाखों करोड़ों के बीच में एकाध सम्यक दृष्टि होता है। करोड़ों नहीं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, बात सही है, लेकिन वो अरबों की संख्या में एकाध होते हैं। और अनुकूल संयोगों के बीच में समोसरण जैसे में जहां देखो वही समकिति ज्ञानी होते हैं। तो प्रपोर्शन भी तो एक बात होती कि नहीं होती, है ना? अब देखो दूसरे नंबर की क्या बात बोली, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ये भी थोड़ी विचारनी कि जिस कार्य में आपको पता हो और पता होने के बावजूद भी आप पाप कर रहे हो, तो आपको अधिक दोष लगेगा। और कोई चीज आपको पता नहीं है, अज्ञात है, तो आपको कम दोष लगेगा। बड़ी सरल सी बात है। जैसे अगर आपको ये पता है कि इस चटाई के नीचे जीव है, बराबर, और ऐसे करने के बावजूद भी आपने चटाई को उठाई नहीं और देखे बिना बैठ गए, बराबर, एक वो कंडीशन। और एक वो कंडीशन कि आपने चटाई को देखा, साफ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जीव आके मर गया, आपको पता नहीं था, अज्ञात आपके लिए था और वो जीव मर गया। तो दोनों में जीवघात हुआ कि नहीं हुआ है? ક્ષેત્રજી ઉપર એક ખબર છે તમને કે જીવ છે, અને એક આવી ખબર છે કે જીવ નથી। એક જ્ઞાત છે ને એક અજ્ઞાત છે, અને જ્ઞાત હોવા છતાં તમે એ ઘાત કરી દીધું, તો તમને કર્મનો બંધન વધારે થશે, બરાબર। અને જ્ઞાત નથી તો તમને કર્મનો બંધન ઓછું થશે। બહુ સરસ, બોલો હિતેનભાઈ, શું પ્રશ્ન છે? અત્યારે હમણાં ક્રિકેટની વાત કરી, તો ક્રિકેટ આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ખેલાડીઓ ગ્રાઉન્ડ પર રમે છે, તો ઘાસ છે, તો ઘાસમાં જીવ હોય છે, તો એની હિંસા થાય છે અને આપણે એને અનુમોદન કરીએ છીએ, તો આપણે જાણવા છતાં પણ એ કરીએ છીએ, તો એનું પાપ આપણને વધારે લાગશે? જો એ તો સ્વાભાવિક છે, કોઈ પણ ક્રિયા તમે કોઈ પણ જગ્યા કોઈ પણ કારની, કર્મોનો નિયમ ચહેરા જોઈને બદલાતા નથી, પહેલા નંબર છે। પણ તમે શેની અનુમોદના કરી રહ્યા છો? તમે હિંસાની અનુમોદના કરી રહ્યા છો કે રમતની અનુમોદના કરી રહ્યા છો? રમતની અનુમોદના હોય તો ઓછો લાગશે, કેમ કે આ એક શું છે, મનોરંજનનું સાધન છે। અને હિંસાની અનુમોદના કરો તો વધારે પાપ લાગશે, કેમ કે અનિવાર્ય। હવે સ્વાભાવિક છે, તમને તો આ કીધું છે, મારે તો આ બાબત ઉપર બહુ ધ્યાન પણ નથી, પણ શું તમે મનમાં શું છે, તમે વિચાર કરો કે કોઈ પણ વસ્તુ તમારા ઇન્ટેન્શન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે। શેના ઉપર? ઇન્ટેન્શન ઉપર। અને બધા અનુમોદના, આમ જોવા જઈએ ને, અનુમોદના વાળો ફેક્ટર એવો જોરદાર છે ને, કોઈ પણ વસ્તુની તમે અનુમોદના ચેન ટુ ચેન જોડતા જાઓ, તો આખો સંસાર તમને એમ લાગશે કે આ પાપમય છે। તો સંસારમાં ક્યાંય પણ શું કહેવાય કે આંખ ખોલવા જેવો નથી, મુખ ખોલવા જેવો નથી, સાંભળવા જેવો નથી, જોવા જેવો નથી। એક આત્મા જોવા જેવી છે, એ સાંભળવા જેવી છે, બાકી સર્વત્ર જે કહેવાય ને જોતા ઝેર ચડે વાળી વાત છે। તો શ્રીમદને એમને નથી લખ્યો, બધી જગ્યાએ આવું છે, પણ એમાં તમે શેની અનુમોદના કરી રહ્યા છો એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે। હા બોલો દિનેશભાઈ, બોલો દિનેશભાઈનો પ્રતિક્રિયા છે। Ignorance હા of law is not an excuse. Ignorance of law ના, હવે is એ not મુદ્દા an ઉપર
ના હું એ જ વસ્તુ પર હવે એક તો કોમન નિયમની વાત કરી हाँ દિનેશભાઈ જે મુદ્દા કહે છે એ મુદ્દા ઉપર હું આવવાનો હતો આ એક ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હતો કે જોવાનું જાણવાનું હવે કોઈ કહે તો અચ્છા હવે ખબર પડી બધી પ્રોબ્લેમ જોવાથી જાણવાથી થઈ કંઈક જાણીએ નહીં તો કઈ હિંસા જ નથી અમને ખબર જ નથી કે ભાઈ શું કહેવાય આલુમાં જીવ છે તો અમે ખાતા રહીએ તો અમને બહુ ઓછું પાપ લાગશે ને તમને ખબર છે તો તમને વધારે પાપ લાગશે બરાબર ને तो आવું नहीं चाहे बराबर ना दिनेश भाई फिर तो सब लोग गलत जितने जितनी पाप हो जितनी हिंसा सब पंडितों को लगेगी सबसे ज्यादा जानते कौन है पंडित हम तो कुछ जानते नहीं इसी अप्रोच ने लोगों को स्वाध्याय से दूर कर दिया बराबर तो लोग क्या कहने लगे कि भाई जे વધારે જાણે છે એટલો વધારે તાણે છે એટલા માટે બહુ વિચારવાનું નહીં જે મન ફાવે કરી લેવાનું બહુ વિચારશો તો બધી જગ્યાએ દોષ લાગશે अरे भाई बहु विचारवानो जीवाणी कहे छे जीवाणी एम नथी कहती कि તમે વિચાર ના કરો તમે ના જાણો જો સમજો અજ્ઞાનતા કોઈ કવચ નથી કે જે તમારી રક્ષા કરી લે બરાબર સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા તો શું કરવાનું અહીંયા તો લખે છે કે અજ્ઞાનતાથી વધારે કર્મ બંધાય ને જાણવાથી વધારે બંધાય ને અજ્ઞાન નહીં જાણવાથી ઓછો બંધાય देखो भाई समझो मूल मुद्दा ज्ञात અને અજ્ઞાત ભાવ નથી मूल मुद्दा છે कषाय અને सहज जानने लायक वस्तु जिनवाणी की मिल रही है और तुम नहीं जान रहे हो तो ये तुम्हारी तीव्र कषाय का चिन्ह है दिनेश भाई समझे क्या बोला हम आपको बता ये तो आलू की असंख्या जीव उनके लिए बात है कि जिनको पता ही नहीं था बराबर अब एक असंगनी जीव है पशु त्रियंच गति का जीव है कदाचित उसको पता ही नहीं किसमें कितनी हिंसा होती कहाँ पे कितने जीव है तो उसका एक्सक्यूज उसकी बात अलग है क्योंकि उसको उस कार्य में कुछ ज्ञात नहीं लेकिन आपके लिए पता है मनुष्यों के लिए और हम समझा रहे हैं जिनवाणी बता रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप केवल इसके लिए नहीं जानना चाहते हो कि जानेंगे तो खाने में मजा नहीं आएगा जानेंगे तो खाने और इसीलिए जान नहीं रहे हैं जानबूझ के नहीं जान रहे हैं ये ज्ञान के प्रति आपकी तीव्र कषाय है और उस तीव्र कषाय के कारण आपको तीव्र बंध होगा होगा और होगा ही बराबर तो जो दिनेश भाई ने प्रश्न उठाया था कोई ये कहे कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है और अज्ञानता कहेगा तो भाई समझना अगर हमें पता नहीं है ऐसे कहकर भी आप गड्ढे में गिरोगे तो कोई ऐसा नहीं कि आपको चोट नहीं लगे खाड़ा हुए तमने अभी अहमदाबाद में बारिश चालू होगी और जगह जगह भुआ बन जाएंगे भुआ ये भुआ आपको पता है केवल अहमदाबाद में बनते बाकी सब जगह तो खड्डे बनते लेकिन अहमदाबाद में क्या बनता है भुआ बनते मुझे ये भुआ का मतलब समझने में 5 साल लग गए भुआ क्या होता समझे कि नहीं समझे अब इतना बड़ा भुआ बन गया अब आपको पता नहीं है बड़ा खड्डा बन गया बराबर और आपको देखे बिना जाने बिना उसमें गिर गए तो क्या आपको चोट कम लगेगी क्या बताओ है आप देखो अगर आपको पता है कि यहाँ खड्डा है और तो भी आप देखते 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 गिरे कई बार ऐसा होता है अचानक आपके सामने बम्प आ जाता है आप एकदम रोक नहीं पाते तो आप क्या करते हो ब्रेक लगाते हो बराबर तो आपको दिखा लेकिन रोक नहीं पाया यानी ज्ञात हुआ और आपने रोका नहीं लेकिन रोकने की कोशिश की तो उससे आपको जो डैमेज है वो कम होगा ना बनस्पत उसकी कि आपने बम पे सीधा सीधा उड़ा दिया दिखा ही नहीं आपको दिखा नहीं तो आपके पीछे वाला भी आपको दिखेगा नहीं फिर देखना कहाँ गया बेचारा समझ आया कि नहीं मतलब गिर जाएगा वो तो देखो अज्ञानता कोई आपको कवच नहीं है जो आपको पापों से बचाएगा यानी इस कथन का ये कतई मतलब आप लोग नहीं निकालना कि जानना समस्या है जानना तो समस्या का समाधान समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जानना समस्या नहीं है हमें जानना चाहिए हमें भले ही और मैं तो ये तक कहता हूं कि एक बार छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ लेकिन जानो तो जीव जैन धर्म का जो जैन है हिंसा का सिद्धांत कितना सूक्ष्म है
कौन कौन सी वनस्पति में कितने कितने जीव होते हैं। बोले ऐसे ज्यादा जान लेंगे तो कोई खा ही नहीं पाएंगे, हर जगह हिंसा है, हर जगह जीव। अरे भैया छोड़ना नहीं छोड़ना सेकंड नंबर की बात, लेकिन पहले नंबर तुम जानो तो। आप कभी जानोगे ही नहीं तो कभी छोड़ोगे नहीं, और जान लिया और जानने के बाद में कदाचित तुम सेवन कर रहे हो तो उसके अंदर में तुम्हारी कषायों की मंदता हो सकती है। यानी जान और नहीं जानना ये एक्चुअल में दोनों सेकेंडरी कारण है। प्राइमरी कारण क्या है? तीव्रता और मंदता। समझ में आया क्या बोला? ये बात ख्याल में आई? एक्चुअल कारण क्या है? तीव्रता और मंदता। हाँ, जानने के बाद में भी आप तीव्र कषाय पूर्वक कर रहे हो इंटेंशनली कि नहीं मुझे ये तो करना ही करना है, करना ही करना है, इसके बिना तो नहीं ही चलेगा, तो वो कहलाई तीव्र कषाय और उससे ज्यादा कर्म मंद होगा। और जानने के बाद में अगर आपकी कषाय मंद हो गई तो कम मंद होगा। बराबर, जानने के बाद में, और ऐसे रिवर्स में भी होता है, नहीं जानने में अगर आपकी तीव्र कषाय है, क्या शब्द बोल रहा हूं, नहीं जानने में आपकी तीव्र कषाय, यानी आप केवल इसलिए नहीं जानना चाहते क्योंकि जान लेंगे तो छोड़ना पड़ेगा। बराबर, जान लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, इसलिए जानो ही मत। सच बताओ, मैंने बहुत सारे ऐसे जैन मोक्षों को देखा है कि जो होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद में खाते हैं, बराबर, और उसके बाद में उनकी अंतर, और पूछते भी हैं, लेकिन अंतरात्मा ये कहती है कि भगवान ये बोलने की नहीं है आपके जैन के लिए खाने लायक, बस फिर सारा दोष उसका है। बराबर, और वो होटल वाले भी चित्तरों से भी पता रहता है कि अभी उसे ये बता देंगे कि इसमें दही डला है, इसमें ये डला है, तो भाग जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, वो मसाले वसाले में कई बार आप देखोगे ना अलग से टेस्ट हो जाता है, इसमें कुछ कुछ ऑनियन वोनियन लहसुन वहसन जैसा कुछ डला हुआ है, लेकिन वो क्या कह देता है, कहता है ना जैन है जैन है। और ये भोला बोले कि मूर्ख बोले कि कहते हैं ना अब अपन ने तो पूछ लिया ना, अपना काम तो हो गया ना, अब दोष उसका। अरे भाई तेरी जिह्वा का घास चरने गई है, तेरा रसना इंद्रिय जन्य मति ज्ञान क्या कह रहा है, तेरा रसना इंद्रिय जन्य श्रुत ज्ञान क्या कह रहा है, तेरा रसना इंद्रिय जन्य श्रुत ज्ञान कह रहा है कि इसमें लहसुन है, इसमें ऑनियन है, बराबर, तो तुझे किस पर भरोसा करना चाहिए, अपने ज्ञान पर कि उसकी बात, उसको तो धंधा करना। लेकिन हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, बस उसने नहीं बताया ना इसलिए अब दोष उसका। अरे तेरा ज्ञान तो तुझे बता रहा है ना। मतलब वो इतने डरते डरते पूछते हैं, धीमे से पूछते हैं। एक तो कई लोग तो पूछते ही नहीं है कुछ भी, उनको लगता है पूछ के खाने का मूड खराब नहीं करना, जी आए बाबा बैठो भजन है जी आपको एक खापे है क्या जी कि नहीं है? लोगों के मन में यही रहता है, जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसने बोल दिया कि जैन नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, उसने बोल दिया जैन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग ज्ञान को प्रॉब्लम मान रहे हैं कि ज्ञान तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, बराबर ना। तो मेन कारण कषाय है। कई बार जानने के बाद में भी कषाय रहती है और कई बार नहीं जानने में भी कषाय रहती है। समझ में आया? तो एक्चुअल बंधन का कारण कषाय की मंदता और तीव्रता होती है। फिर क्या कहते हैं, अधिकरण। अधिकरण मतलब आधार, जिस वस्तु के आधार से आप, जैसे चेतन अधिकरण और अचेतन अधिकरण बहुत सारे होते हैं, जिसके आधार से आप कर्म बांध रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको माता और बहनों को अपना हार बहुत पसंद है और आप कॉन्स्टेंट उस हार का विचार कर रहे हो, तो आपके उस हार का अधिकरण क्या है, अचेतन अधिकरण। ऐसे किसी को अपने पुत्र पुत्राधिकार राग होता है तो वो आपके राग का अधिकरण क्या है, चेतन अधिकरण। बराबर, मतलब जिसके आधार